जय हिंद दोस्तों। हमें अपने सारे जितने भी इतिहास के ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिसने हमारी आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमारे देश को आज़ाद कराया है, उनके लिए हमें थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर जानना चाहिए। तो ऐसे ही एक शख्स हैं मंगल पांडे जी, शहीद मंगल पांडे जी, जिनके बारे में आज यानी आज ही के दिन 8 अप्रैल 1857 को उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आज हम इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने हमारे भारत के लिए, आज़ादी के लिए क्या क्या किया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंगल पांडे, फ्रीडम फाइटर। सबसे पहले मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के नगमा गांव में। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे और इनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे था। कुछ समय बाद इनके लगभग जब 22 साल उम्र हुई तो उन्होंने 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। ये बैरकपुर की सैनिक छावनी थी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसकी पैदल सेना के एक सिपाही थे। ये रहा कुछ इस तरह की फ़ोटो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना भी एक रोल था। रोल उनका ये था राज्य हड़प, फिर ईसाई मिशनर द्वारा धर्मांतरण आदि की नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले से ही नफरत पैदा कर दी थी। बहुत बड़ी चीज़ थी ये, क्योंकि इनकी राज्य हड़प नीति मतलब कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा अहम रोल था। लेकिन उसके बाद भी एक कारण सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ कि जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 ये एक राइफ़ल थी और इसमें जो राइफ़ल में जो कारतूस डाला जाता था वो बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसमें ऐसी खबर फैला दी कि इसमें गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसका प्रयोग उन्होंने किया, लेकिन ऐसा था या नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ी हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने का आमादा है। ये एक अफवाह की तरह इतना फैला क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए नापाक था और ये महत्वपूर्ण कारण बन गया उपद्रव का। उपद्रव तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सैनिक विद्रोह है और सैनिक विद्रोह के साथ साथ आप जान सकते हैं कि हमारा पहला सैनिक विद्रोह यही था और इसका आगे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। अब कैसे, चलिए वो जानते हैं। ये वो राइफ़ल थी जिसका नाम मैंने आपको बताया था एनफील्ड P53, इसका यूज कर देता था। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव। ठीक है, पहले से ही भारतीय सैनिक में असंतोष था और नए कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी का काम किया और 19 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल सेना में बांटा गया तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। अब क्या था, उन्होंने इस चीज़ से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये बात अंग्रेज़ों को नहीं पसंद आई तो उन्होंने उनकी वर्दी उतारने का हुक्म दिया। और मंगल पांडे जी भी अपने पक्के थे वादे के, उन्होंने वर्दी उनका आदेश मानने को इनकार कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफ़ल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज़ अफसर जिसका नाम था मेजर ह्यूसन। वो जैसे उसने राइफ़ल छीनने के लिए आगे बढ़ा तो मंगल पांडे जी ने उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, बढ़े अंग्रेज़ अफसर पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार संदिग्ध कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए घातक सिद्ध हुआ और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। देख सकते हैं, जब उन्होंने ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, फिर उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद मंगल ने अपने साथियों से समर्थन का आह्वान किया, लेकिन उनके अंदर डर इतना था, डर आज भी है। आज भी अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसी फोर्सेज में डर है। कोई भी काम करने से पहले बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, तो वही उनके साथ था। लेकिन उस समय वो डर से ज़्यादा अपनी आज़ादी थी। लेकिन आज भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं। तो कुल मिलाकर मंगल पांडे जी का किसी ने साथ नहीं दिया और अपनी ही राइफ़ल से उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफ़ल छीनने के लिए आगे आया था। ठीक है, इसके बाद मंगल पांडे ने एक और अंग्रेज़ अधिकारी था लेफ्टिनेंट बॉब, उसको भी मौत के घाट उतार दिया और मंगल पांडे को अंग्रेज़ सिपाही ने पकड़ लिया और कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अब
उनको देखो यहाँ 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई, यानी 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। उसका मेन रीज़न क्या था वो भी आपको देख लीजिएगा। क्योंकि भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विभिन्न कारणों से घृणा बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रोह ने एक चिंगारी का कार्य किया। ध्यान रखिएगा, ये उनकी पहली ऐसी थी जिन्होंने एक चिंगारी का कार्य किया। मंगल द्वारा विद्रोह के ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में बगावत हो गई। मेरठ की सैनिक छावनी में बगावत हो गई। 20वीं NI थी और 3री LC पैदल टुकड़ी में चरबी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया 10 मई को। यही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था, ठीक है। और ये पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। फिर तो उसके बाद आप मेरी इसमें 2 प्लेलिस्ट में वीडियो है 1857 क्रांति की, आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी। इस बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेज़ों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा। यद्यपि अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए लेकिन मंगल पांडे द्वारा 1857 में बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आज़ादी के वृक्ष रूप में तब्दील हो गया। अब देख सकते हैं क्रांति कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है और कहाँ जाकर हमारे देश को आज़ादी मिलती है। ये वही है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। सैनिक समेत अप्रदस्त राजा रजवाड़े किसान मजदूर भी शामिल हुए और अंग्रेजी हुकूमत को करारा झटका दिया। इस विद्रोह ने अंग्रेज़ों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज्य करना उतना ही आसान नहीं है जितना वे समझ रहे हैं। ये मंगल पांडे जी के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इजली। उनका जन्म 19 जुलाई 1827, 1849 को वे कंपनी में शामिल, 1856 को ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ और फरवरी 87 को चर्बी वाले इस्तेमाल से रोष फैला। 29 मार्च को मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ और 8 अप्रैल को उनको बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया। मंगल पांडे के जीवन पर फिल्म और नाटक भी काफ़ी हैं। सन 2005 में प्रसिद्ध एक मूवी थी द मंगल पांडे द राइजिंग, ठीक है। ये फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया था और अभिनेता थे आमिर खान। बाकी इस फिल्म का निर्देशन के बाद 2005 में द रोटी रिबेलियन नामक नाटक का ही मंचन किया गया था, ठीक है ना। और भी है इसमें जैसे कुछ फैक्ट हैं और भी। प्रथम उपन्यास वाइट टीथ में भी इस मंगल पांडे का जिक्र है, इन हमारे शहीद मंगल पांडे जी का जिक्र है वाइट टीथ में, ठीक है। और सन 1857 में विद्रोह के पश्चात अंग्रेज़ों के बीच पैडी शब्द बहुत प्रचलित हुआ जिसका अभिप्राय गद्दार या विद्रोही था, लेकिन हमारे मंगल पांडे उन्हें एक सम्मान के साथ भारत सरकार 5 अक्टूबर 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट जारी। बैरकपुर के जितने भी जल्लाद थे उन्होंने मंगल पांडे को फांसी देने से भी इनकार कर दिया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाया, उसके बाद उन्होंने मंगल पांडे जी को फांसी दी थी। देखो यहाँ जो बैरकपुर के जल्लाद थे उन्होंने भी फांसी देने को मना कर दिया था। और ये खबर सुनने के बाद कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। उसके बाद क्योंकि उन्हें 8-10 दिन पहले से फांसी दे दी थी और कुल मिलाकर इतना गुस्सा फैला, इतना उपद्रव फैला कि आप देख सकते हैं 1857 का संग्राम, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं इसको। तो कुल मिलाकर और भी आप इनकी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं 1857 की, ठीक है। और भी देखो यहाँ से कि 8 अप्रैल और भी फेमस है क्योंकि स्वाधीनता की लड़ाई में योगदान करने वाले भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1829 को दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। आज का ही दिन था वो, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था कि वो किसी को चोट पहुंचाए। और आज के ही दिन 1894 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। तो ये तो 1-2 फैक्ट वैसे ही रख दिए थे मैंने, लेकिन आज का दिन हमें ज़रूर याद करना चाहिए अपने इतिहासकार के साथ साथ ऐसे महान क्रांतिकारों को जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इतिहास की इन खबरों को और जगह भी अग्रसित कीजिए ताकि सभी व्यक्ति मंगल पांडे जी के बारे में जानें और अपने इतिहास के बारे में और चीज़ों को जानें। अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।